हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। धूप में बैठे तो गर्मी लगती है, छाँव में बैठे तो सर्दी लगती है, करे तो करे क्या। कल मैं थोड़ा सा सीजल बैठ गई तो मेरे आँखों में दर्द होना शुरू हो गया। अब लेटूंगी, बैठने से मुझे एकदम दिक्कत बन जाती है। वीडियो एडिटिंग करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी, और जो है फिलहाल पापा जी की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। बड़ा दिमाग परेशान रहता है 24 घंटे उनको लेके। बीमारी ही कुछ ऐसी है, सांस की दिक्कत है, सांस में सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही है। और सांस वाले मरीज की सिचुएशन जो है बहुत ख़राब ही रहती है। टेंशन बाजी एक मेरे को ये रहता है कि मम्मी को पापा जी के 4 काम रहते हैं, फिर 4 काम मेरे हो गए, मैं भी यहीं पे हूँ। मैं सोच रही हूँ कि वापस लेट जाऊँ मैं ससुराल। देखते हैं कोई काम कराएंगे, उससे उसको लगा लेंगे अपना। वापस लेट जाऊँ यहाँ। मम्मी को अकेले को बहुत काम करना होता है, फिर मेरा भी काम है तो थोड़ा कम हल्का हो जाएगा। 4 बच्चे भी हैं। मेरा विचार ये बन रहा है, बट आगे जो भी होगा आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल तो मेरा मन यही है। और रात दिन में पापा को इस तरह देखती हूँ तो मेरा और ज़्यादा मन दुखी होता है। मम्मी बेचारी दिन भर काम करती है, रात भर पापा की सेवा करती है। आप लोगों को दिखाऊंगी कितना काम मेरी मम्मी करती है, और फिर रात भर सेवा करना, फिर सुबह ऐसे ही खड़ा हो जाना। तो उनका तो बीपी हाई होना नॉर्मल बात है। जब उनकी नींद ही पूरी नहीं होगी, उनको नींद नहीं आएगी। पापा रात को आवाज़ लगा रहे थे मुझे, ज्योति ज्योति। मैं बोल पड़ी, मैंने कहा हाँ जी। कि बोल पड़, बस पता नहीं मेरे कद प्राण नहीं करते। इस तरह की बात करते हैं तो बहुत दुख लगता है। मैंने कहा पापा जी मैं तो इस टाइम लाचार हूँ, ऐसी स्थिति में हूँ, आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। बस बैठ के आपसे थोड़ी बहुत बात कर सकती हूँ। अगर मेरे बस में कुछ होता तो मैं कर पाती। दुख नहीं बांट सकती मैं उनका, पर उनकी तकलीफ़ में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप बहुत अहम रहे हैं। तक का मुझे कुछ भी कोई दुख परेशानी, मेरे पापा एकदम हाजिर हो गया। अब उनकी स्थिति ऐसी है, उनको देख देख के उनको बहुत दुख होता है। ईश्वर से यही कृपा है कि तड़पाए ना, दुख कम करे, उनकी परेशानियों को कम करे। तो तड़पता हुआ देख के बहुत तकलीफ होती है। चलो फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ, ऐसा नहीं कि उनकी दवाई नहीं चल रही, ट्रीटमेंट नहीं चल रही, तो उनके ट्रीटमेंट भी चल रहा है, मेरठ का दवाई भी चल रही है। अब भैया फिर दिखाने के लिए बोल रहे हैं, दोबारा फिर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोल रहे हैं, पर वहाँ पहले नाम लिखवाना पड़ता है, फिर अगले दिन नंबर आता है काफ़ी। फिर रोज़ डॉक्टर के यहाँ रहती है, घड़ी घड़ी ऐसे। बीच में दवाई भी चल रही थी, बुखार भी हो जाता है, सांस भी, कुछ ना कुछ बीच में वो हो ही जाता है, नई दिक्कत खड़ी हो जाती है, कहीं दर्द पेट शुरू हो जाता है, पूरी पूरी रात उसमें चमक पैदा हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत परेशान। अभी यहाँ पर जो है ना पशु बांध दिए हैं अलग, तीसरे पैर घास पे बंधेंगे। तो फिलहाल दोपहर में इनको अलग बांध के छोड़ देते हैं, और फिर तीसरे पैर घास होता है। तो अंकल जी जो है ना बाहर पत्ती पड़ी हुई थी खड़ूंचे पे, पशुओं के लिए डाल रखी थी, वो उठा रहे हैं। कह रहे इसको निकाल देते हैं, फिर ज़्यादा गिल्ली हो जाएगी, और ऐसे फिर गोबर निकालने में भी दिक्कत रहती है। तो एक काम करो, आज इसको भर दो, नई पत्ती डाल देंगे, या फिर खड़ूंचा धो देंगे। अभी से इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, डाल दी थी, थोड़ा मौसम बदलाव सा हुआ था, तो इसको उठा दिया। पशु बंधे हुए हैं, ये छोटे वाले बच्चे आप देख रहे हो। चाहे आप इसको पूरे दिन खुला छोड़ दो, कुछ नुकसान नहीं करेगी, घास खाएगी, 3-4 गाय के पास में फिर वहीं बैठ जाएगी। नाम भी रख रखा है हमने इसका मोग्गो। और मम्मी कर रही है यहाँ पे सिलाई। तो मम्मी बोल रही थी मैं गोपाल जी के 2-3 जोड़ी रजाई वगैरह बनाऊंगी। कह रही मुझे तो दिख नहीं रहा, बनाऊंगी तो मैं क्या, आंखों से अंधी धुंधी धागा ही निकल रहा मेरे से मशीन में। मैंने कहा सही है, बोल तो रही थी मम्मी बना दूंगी, पर काम बहुत रहता है मम्मी को बेचारी को। और ये है ना, रजाई के जो खोल हैं वो चढ़ाने हैं, वो धड़ रहे हैं। और कह रही थी मेरे सर में तेल लगा दो कोई सी लड़की, और मेरे बाल बांध दो। डॉक्टर यहाँ पर जो है ना पापा का जो है ना ब्लड लेने के लिए आया था, उनकी कुछ जांच करानी है। तो आसानी से नस नहीं पा रही थी। दरअसल क्या होता है ना, जब काफ़ी टाइम पहले हमारी नसों में बोतल दवाई वगैरह लगती रहती है, चढ़ती रहती है, अक्सर नसें ब्लॉक हो जाती हैं, पर फिर भी पा गई। और यहाँ पर अभी जो है ना अंकल जी बड़ा तसला बिता रहे थे। पापा जी को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, मलगम भी जा रहा है, और सांस फूल जाता तो बहुत दिक्कत रहती है, राख वगैरह डाल के रखनी पड़ती है। और तसला चेंज किया कि इसमें घास वगैरह गिरना है गाय का, इसलिए दूसरा दे दो। अभी हम सब लोग जो है ना कहीं जा रहे हैं, तो नेक्स्ट डे हो गया है, सारे जने निकल गए हैं, बस मैं भी निकलती हूँ। 4 बच्चे हैं, अंकल जी है। अभी हम लोग जो है ना कहीं जा रहे हैं, पूरी फैमिली आ गए। आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, पूरे घर के सारे बच्चे हैं। मम्मी नहीं, बेटे बेटे गोदी लेना बच्ची में। मम्मी है, अंकल जी हैं, बच्चे हैं, सारे सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ।
ब्लॉग में पता चले कहाँ जा रहे हैं। और मैं कलर वाला पेंसिल को कलर वाला बता जोड़ा और एक नीचे गरम पहनने वाले बनियान। वैसे बनियान भी नहीं पहनने को एक तो उनमें जोड़ा लेके जाओ गरम पूरा। हाँ तो एक जोड़ा एक वे नीचे पहनने वाले बनियान में दिखा दो। लल्ला के इसके हाँ इसके दे दो। अरे लड़की के दिखा दो। ये पीछे खड़ी मुलायम की लाली। इनसे अलग में भी अभी और ये सबसे बढ़िया आइटम है, सुबह ही आया। अच्छा हल्का हल्का वजन में और मजबूत चलने में, कोई शिकायत नहीं। गरम पूरे जाए फिरते नहीं है। लेडीज जैसे सही है। कब ये लेवा बढ़िया आइटम ये लेवा यहाँ पर जो है ना भाई है ना खेत में से आया है और पत्ती लेके आया है। जैसे गांव में पशुओं के नीचे पत्ती डालते हैं, जैसे हम लोग बिस्तर लगा के सो जाते हैं, इनको भी तो ठंड लगती है, इसी तरीके से अंदर बांधते हैं और पत्ती डाल देते हैं। तो ये गन्नों के ऊपर से उतरने वाली पत्ती है। गांव के लोग तो जानते हैं, जो बाहर लोग हैं उनको ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। तो देखिए किस तरह से गंडासा लगा हुआ है, इस पर कुट्टी काटते हैं और ये पत्ती जो है यहाँ पे लाके डाल दिए, इसको फैला देंगे और फिर इस पर पशु बांध दिए जाएंगे। और जो ये चारा होता है पशुओं का, वो अंदर गोले बोलते हैं हमारे इधर, हरे हरे गोले जो हैं वो लाके अंदर रूम में लगा देगा। एक्स्ट्रा लगा देता है क्योंकि कभी कभार कहीं छोल में नहीं भी जाना होता गन्ने छोलने के लिए, या फिर कुछ और काम निकल जाए तो फिर है ना काट के डाल के चला जाता है, या फिर अंकल जी काट लेंगे। और मम्मी जो है ना जैसे गोबर पात रही थी, मम्मी की उंगली में किसी चीज़ ने काट लिया है। 3 ही गोसे यहाँ पर पात के रखे थे, पता नहीं कह रही बहुत तेज़ी से किसने काट लिया, किसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पता नहीं। मैंने कहा एक बार एक काम करो, हाथ धो के पहले देखो काहे ने काटा, शायद मधुमक्खी ने तो तई ने काट लिया गोबर पाते समय। और आज शाम को आज शाम को साग बनाने का इरादा है, तो भाभी और अवनी जो है ना वो साग को छा रही हैं। छाना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, साफ़ कर रही हैं, मतलब उसको जो उसमें ख़राब पत्ते होंगे वो निकाल देंगे, जो घास फूस होगा थोड़ा बहुत वो निकाल देंगे। मम्मी चाय पी रही है और कायरो भी नानी के साथ लगे हुए हैं, उनको भी पीनी है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे शॉपिंग। मैंने यहाँ सेल लगाई है कपड़ों की, जिस भाई को कपड़े चाहिए वो ले सकता है। छोटे बच्चों के कपड़े हैं, कम प्राइस में मिल जाएंगे। सेल लग रही सेल, हर माल 200 रुपये। मजाक चल रही है, बताती मैं आपको। बताया रुका की स्कूल जाने की पजामी, दरअसल जो स्कर्ट पहनती है उसके नीचे ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की पजामी चलने वाली थी, तो ये लाए हैं हम अपनी अरुका की ब्लैक कलर की। जी चौधरी साहब खुल गई थी, छोड़ दो जी चौधरी साहब गुलाम के। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, बेटा रुक जा। मम्मी अब एक गरम लोवर लाए हैं हम अरुका का घर में पहनने के लिए। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तेरा तो अंदर लाली कर दी, कपड़े रखने के लायक नहीं, ऊपर रख दे, लाली कर दी। और ये है अरुका का एक बनियान नीचे डालने के लिए, इस तरह का। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। बोलता दुखी बना दे मुझे, घेर में गोबर फासले मार बना दे। एक ये है गुलाबी रंग का, ये भी अरुका का है। कमेंट करके बताना ये कैसा लग रहा है। ये दरअसल क्या है ना, गरम बनियान जो हम पहन लेते हैं, और बंद करिए, हम गरम बनियान डाल लेंगे उसके ऊपर को पहनने के लिए। बनियान काफ़ी अच्छे रहेंगे, ऊपर से जर्सी डाल लो। स्कूल जाना है बच्चे बाज फिर बिना विदाउट बिना ड्रेस के भी तो पहनने, घर में पहनने। एक ये है, यह है अपनी राठी का जी, मैडम जी चिपट गई नानी का, हमें भी चाहिए। एक ये लाई है राठी,
और ये हमारे अर्चित बाबू जी के हैं, अब इनकी शादी करने वाले हैं। अब जब नौकरी नाकरी तो उन्होंने कर लिया, अभी शादी करेंगे। शादी करेगा बुढ़िया नानी से। ये नानी मेरी वीडियो देखा ना, काफी मुझे बुढ़िया बता रही क्या नानी लाऊंगा। ये छोटा सा ही नानी से ब्याह करने का कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताना। हो रहा है ये अर्चित का ला देना ना। ऐसी करनी सीखते मैं बता देंगे एक लाए हम अपने अर्चित बाबू की जर्सी। इनको रख रहा है दरअसल ये बनियान टाइप जो जर्सी भी हैं, इनमें बिल्कुल भी ना मतलब गर्मी लगे। और अब जैसे सर्दी हो रही है हल्की हल्की, उसमें काम करेंगे। अच्छी इनके नीचे जाए 2 बनियान पहले, फिर ऊपर से पहले बहुत सुंदर लग रही, कलर बहुत प्यारा है। दिखा बेटा साइड को। एक अर्चित बाबू का बनियान है, एक यो बनियान है अर्चित बाबू का। छोटी का अर्चित का ये देख छोटी अर्चित का है। अर्चित बाबू के बड़े से लाए, थोड़े से जानबूझ के। एक 2 3 ये 3 पजामी है हमारे अर्चित बाबू की। ठीक है जी, बताना कैसी लग रही कमेंट करके। बोले गुस्सा आया तो इसके थप्पड़ बजा दूं और जो न करूं तो रोने लगती ना। गोबर पास मेरा दिमाग चला। छोटे बाल को पानी पियाया, हाथ धुले ऐसी बाल्टी में तेरे मेरे मारा नहीं करते तो बाल लगता है ऐसे मारा नहीं करता तो। हमारे पीस ना कराओ। एक जो है अरुका की जर्सी हम नहाने में कैसी लग रही है ये भी बताना कमेंट करके। अब भाई आ जाओ अपनी राठी जी पर। ये अपनी राठी जी के पास में जूते थे, पर उनके आगे से अंगूठे बिछने शुरू हो गए थे। अंगूठे बिछ रहे मेरे, मम्मी ये नहीं लेती, मैं तो दूसरे लूंगी, इनमें अंगूठे बिछ रहे। साइड हो जाओ, इधर आ जाओ घूम कर। ये हमारी अपनी को जूते चाहिए था ऐसे, और जो इसके पुराने जूते हैं, अपनी के पुराने जूते हैं उसमें अपनी के अंगूठे बिछे थे, इस वजह से अपनी को जूते दिलाए हमने ये वाले। अब इतने हल्के कि मतलब पहन के भी पता नहीं चलने का कि हमने पाँव में जूते डाल रखे। और फैंसी के फैंसी कैसे लग रहे कमेंट करके बताओ। अब आ जाओ सबसे छोटे वीडियो बंद कर। बहुत ऊंचे। मैं एक बात सुन ले, नकली मोटरसाइकिल बहुत दिवाली, अब असली मोटरसाइकिल दिवा। हाँ मोटरसाइकिल मांगा अब मुझे नकली जान आजकल के बालक। भाई ये जूते हैं हमारे कायरव चौधरी राठी साहब, कायरव राठी साहब के हैं। तो जरा कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं। और ये देखो हमारे हीरो ने 4 दुकान घुमाई, नहीं पसंद आए तो उसने दिखाए वैसे मुंडे जूते बिना फिते के। तो उन्होंने कहा लड़कियों वाले जूते मत दिखाओ फुल्लों के, मैं दिखा लाइटिंग वाले, इनमें लाइट जलती है जल रही। कहाँ दबाया वो बटन? ठीक है जी, ये लाइटिंग वाले जूते लाया हमारा। हमारे हीरो ने तो कहती थी लाइटिंग के लूंगा। चलो जी तो छोटी सी शॉपिंग थी। हाँ और मम्मी के हाथ भी लाए हम हाथ में पहनने की। मम्मी के बेचारे के हाथ सुन हुए रहा है। अब जब मम्मी के एक हाथ में पॉलिश पड़ा हुआ है ना तो सुन हुआ रहा है वो, इस वजह से हाथ पकड़ लिए हाथ में। हमारी छोटी सी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। पॉलिश मार के ऐसे ही हो जाओ। तू ही नहीं पहन ले रुक जाओ बताओ।